हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हमने कर दिए थे। अब 9th वाला पार्ट्स आप देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से निकालना है। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड भाग विधि से कैसे निकालेंगे आप देखिए। 576 है, 9 वाला पार्ट आप देखिए 576। क्या करेंगे, बाएं ओर से जोड़े बनाओ, पेयर बनाओ और बार लगाओ। देखो एक जोड़ा तो ये बना, ठीक है, ये छूट गया, इसके ऊपर भी आप बार लगा दीजिए। अब आप देखो ये 5 है, 5 ये जोड़ा है, इसको भी रहने दीजिए 5। एक ऐसी संख्या खोजिए, एक ऐसा अंक खोजिए कि उस अंक को उसी से गुणा करने पर 5 आ जाए। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 9, ज़्यादा हो रहा है, 2 दूनी 4। एक ऐसे डिजिट उसको उसी से मल्टीप्लाई करके इतना होना चाहिए, या इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाए पर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप क्या लिखते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इस 2 में ये 2 प्लस करेंगे, 2 + 2 कितना हो गया 4 आ गया। ठीक हो गया, 5 में से 4 माइनस हुआ तो ये आ गया 1, और ये पूरा जोड़ा उतरेगा। ये है 76, पूरा पेयर उतर जाएगा 76। ठीक है, अब आप देखो इस 4 से 1 तो डिवाइड होता नहीं है, 4 से 1 में भाग नहीं जाता, तो 17 में देखो 4 चौके 16, लगभग 4 बार जाएगा। अब 4 आप यहां भी लिखेंगे तो यहां भी लिखेंगे, ये इसमें नियम है। तो 4 टाइम मैंने ये 4 और यहां भी 4 लिख दिया। अब इस 2 को फिलहाल भूल जाइए, 4 का मल्टीप्लाई 44 के साथ करिए, 4 का गुणा 44 के साथ करिए। तो आप देखिए 4 चौके 16 का 6, 1 और 4 चौके 16 और 1 17। तो अब जो है कुछ भी शेष नहीं रहा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। 576 का वर्गमूल कितना निकल गया, 24 निकल गया। स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। ठीक है, इस रूप में करना है। अब नेक्स्ट आप देखिए, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसी का 10th वाला पार्ट आप देखिए 1024। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 बाई डिवीजन मेथड। 1024 का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए। तो आप देखिए अब 1024 क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, दाएं ओर से बाएं की तरफ, जोड़े बनाओ दाएं से बाएं, पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, और एक जोड़े ये हो गए। ठीक हो गया। अब आप देखो एक ऐसी डिजिट खोजिए, एक ऐसा अंक खोजिए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाए। एक ऐसा अंक खोजिए कि उसका उसी से गुणा करने पर यह आ जाए, या इससे कम कोई संख्या आ जाए। तो 2 2 जा 1 तो 4 होता है, 2 दूने 4 और 1 होता है 3 दिया 9, तो 9 वाला लेंगे। 4 चौके 16 ज़्यादा हो रहा है, 4 × 4 मैं कर रहा हूँ 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4। तो यहाँ पर कौन सा लेना चाहिए, ये, क्योंकि किसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करने पर, किसी अंक को उसी अंक से गुणा करने पर 10 नहीं आएगा। तो उसके सबसे नजदीक कौन है, 9 है। तो 3 3 जा 9 लिख दीजिए, 3 3 जा 9।
ठीक हो गया। अब 3 में 3 को प्लस कर लीजिए, 3 में 3 को जोड़िए, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, ठीक है। और 10 में से 9, 10 में से 9 तो 1, और अब 6 से 1 में डिवाइड नहीं होता, 6 से 1 में भाग नहीं जाता, तो पूरा ये उतार लीजिए, पूरा जोड़ा उतरता है ये, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो जितनी बार जाएगा यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे। 6 का भाग 1 में नहीं जाता, 12 में देखो 6 दूने 12, 2 बार, तो 2 यहां भी लिख दीजिए और यहां भी लिख दीजिए। अब आप देखो इसको ढक दीजिए, 62 और 2 का मल्टीप्लाई करिए, 62 गुणा 2, 2 दूने 4 और 6 दूने 12, ये 62 का गुणा 2 से 124, ये आपका कट हो गया। तो अब आप लिख देंगे, क्योंकि शेष कुछ नहीं है, इसमें से माइनस करेंगे 0, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 आ गया आपका कितना, दैट इज 32, ये आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 11th वाला पार्ट आप देखिए, इस रूप में करेंगे, इसको भी आप देखिए डियर स्टूडेंट, किस रूप में करेंगे आप देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये भी 4 डिजिट है, इसमें 4 अंकों की संख्या है, तो जोड़े बनाइए। क्या करेंगे, 3 1 3 6, यहां से जोड़े बनाए, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, एक पेयर यहां से होंगे, एक पेयर यहां से होंगे, ठीक है। अब किसी संख्या को उसी से गुणा करके 31 आना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए 5 5 जा 5 × 5 हो गया 25, ठीक है, और 6 × 6 हो गया 36, ये ज्यादा हो जा रहा है, इसके नजदीक है ये 31 के नजदीक ये है 25, किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 36, तो ये 31 आ रही है कितना 36, तो ये तो आएगा नहीं। उससे पहले वाला देखिए, 5 × 5 को मल्टीप्लाई किया 25, तो ठीक है, यहां पर आप लिखिए इस रूप में करके, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 को 5 से गुणा करिए, 5 पंजे 25, 6 6 के 36, ज्यादा हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, अब 5 में 5 प्लस करिए, तो ये आ गया यहाँ पर 10, ये आ गया 10, ठीक हो गया, 10 आ गया। अब इसमें से माइनस करिए 6, ठीक है, यहाँ पर 6 हो गया माइनस करके। अब 10 से 6 में डिवाइड नहीं होता, 10 से 6 में भाग नहीं जाता, तो आगे अंक उतारिए, यहाँ पूरा जोड़ा उतरता है, पूरा पेयर उतरता है, ये हो गया 36, ठीक है। अब 10 से 6 में तो डिवाइड होता नहीं है, तो 10 से 63 में देखिए, 10 छके 60, 10 6 जा 60, तो 6 यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब एक 5 को ढक लीजिए, तो 106 का मल्टीप्लाई 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 6 0 0 और 3 जोड़ दीजिए ये, और 6 1 जा 6, 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। तो अब आपके पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, शेष कुछ भी नहीं बचा है, तो अब आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये 56, ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान है, पूरा विश्वास है मुझे कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो यदि दिया नहीं है कि किस मेथड से वर्गमूल निकालिए, यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है कि इस विधि से वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको भाग विधि से करना चाहिए, इस मेथड से करना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा दिया नहीं है, अब यदि ऐसा दे रहा क्वेश्चन में कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके अभाज्य गुणनखंड निकाल करके वर्गमूल निकालिए, वो दूसरा मेथड वो हमने
एक्सरसाइज 6.3 में किया है। ठीक हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, 12th वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका। तो इस रूप में क्वेश्चन आपको करना है। चलिए इसका 12th वाला पार्ट आप देखिए। 12th पार्ट में क्या है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 900 का स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 900। ठीक है, तो 900 है डियर स्टूडेंट। आप इसके भी जोड़े बनाए, पेयर बना दीजिए। एक जोड़ा तो ये हो गया, 0 0 का एक जोड़ा, एक पेयर बन गया। अरे 9 छूट गया। ठीक हो गया। अब एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसा अंक बताइए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो 3 दिया 9। एक ऐसी डिजिट खोजिए कि उसको उससे मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो आप कहेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 3 में 3 प्लस करिए 6। ठीक है। अब क्या है देखिए, 9 में 9 गए 0, और अब 0 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो कोई पेयर उतार दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 6 का डिवाइड 0 में, तो 6 0 जा 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ये आगे डबल। ठीक है, तो ये 30 आ गया स्क्वायर रूट। तो अब आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। ये स्क्वायर रूट निकल जाता है 900 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया, 30। ठीक है डियर स्टूडेंट। ठीक है। और सरल के लिए आप ऐसा देख सकते हैं कि जहां पर अब रिमाइंडर कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं आया, और एक जोड़ा 0 0 का है, तो 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, बस इतना ही काम हो गया। ठीक है। माना है 1 0 एक 2 0 और होते, एक पेयर, तो एक पेयर आप 0 0 और उतार दे, एक शून्य और हो जाता, उसमें 300 हो जाना। ठीक है ना। तो इस रूप में ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब कि ये जो संख्याएं आपको दी हुई हैं, इनका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, इनका जब वर्गमूल निकालेंगे, तो उसमें कितने अंक होंगे, पर कैलकुलेशन नहीं करने, वर्गमूल नहीं निकालना। कुछ ऐसा तरीका बताइए कि आप जान जाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक होंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक होंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक होंगे। ध्यान दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट। मतलब ये नहीं कह रहा कि इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये नहीं कह रहे कि इनका वर्गमूल निकालेंगे, ये कह रहे हैं कि इनका जब वर्गमूल निकलेगा तो उस वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं। ये जो नंबर है इनका स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, विदाउट कैलकुलेशन बताना, कैलकुलेशन नहीं करना, स्क्वायर रूट नहीं निकालना, केवल ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होगी, इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक हैं, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं, इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक हैं, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। ये है प्रश्न, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो अब रूल आप देखिए, क्या रूल होता है, यदि एक पूर्णवर्ग संख्या में ठीक है डियर स्टूडेंट, एक पूर्णवर्ग संख्या में यदि n अंक हैं, ये नियम लिखिए आप, यदि n अंक हैं तो उसके वर्गमूल में
n/2 अंक होंगे यदि n सम है, ठीक है, n/2 अंक होंगे यदि n सम है या n+1/2 अंक होंगे यदि n विषम है। बस ये नियम है। एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n अंक हैं, कोई आपके पास नंबर दिया हुआ है, कोई संख्या दे रही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसमें n अंक हैं, तो यदि वो सम संख्या है, ठीक है, यदि वो सम संख्या है, इसमें अंकों की संख्या सम है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे, n का आधा। और यदि n विषम है, यदि उसमें विषम अंक होंगे तो उसके वर्गमूल में n+1/2 अंक होंगे, ठीक है। अब इंग्लिश में लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, if a perfect square number is of n digits, if a perfect square number is of n digits, then its square root तो इसके स्क्वायर रूट में क्या होगा, will have n/2 digits if n is even, ठीक है, n/2 digits if n is even, और n+1/2 digits if n is odd। भाई ये रूल आपको याद रखना है। कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि उसमें n अंक हैं, n अंकों की वो संख्या है, n डिजिट्स है उसमें, और यदि n इवन है, इवन डिजिट की कोई नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 डिजिट होंगे, इतने अंक आएंगे। और यदि n ऑड है तो कितने अंक आएंगे स्क्वायर रूट में, n+1/2। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो पहला वाला देखिए आप, 64, ये अपने आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सब दिया हुआ है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनका स्क्वायर रूट निकलना ही निकलना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, किसी न किसी संख्या के वर्ग है। तो ये कितना हो गया, 64 में 2 अंक हैं, दो अंक है ना, 1 2, ठीक है, जो कि सम है। 2 अंक से मतलब, 2 अंक का मतलब है कि 1 2, ये सम संख्या से मतलब नहीं है, सम अंक, 2 अंक सम है, आता है इसके वर्गमूल में, ठीक है, इसके वर्गमूल में n/2 मतलब 2/2, अर्थात इसके वर्गमूल में अर्थात 1 अंक होगा, ठीक है ऑप्शन समझ गए आप। इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो 64 का वर्गमूल आप जानते हैं 8 आता है, तो सिंगल अंक है ना, उसमें 1 डिजिट है ना। ऐसा क्यों, कैसे मालूम चला आपको, 64 2 अंकों की संख्या है, और दो से मतलब इवन, अंक कितने इवन में है, सम में है, सम है, अंकों की संख्या सम है, आता है उसके वर्गमूल में
n/2, n मतलब 2, 2/2 अर्थात एक अंक होगा। ठीक है, इन 64 there are two digits, there are two digits, two digits means even, its square root, its square root will have 2/2 means one number, one digit। इसका स्क्वायर रूट इन 64 देयर आर टू डिजिट्स, 1 2, इवन है 2, इट्स स्क्वायर रूट विल हैव 2/2 मीन्स 1 डिजिट, 2/2 मतलब 1 डिजिट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखो, आप बताइए 144 में कितने अंक है? 1 2 3 में 3 अंक हैं, 3 अंक, 3 अंक तो विषम, 1 2 3 3 अंक हो गए जो विषम है, 3 अंक हैं, आता है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे डियर स्टूडेंट? यदि n आपका ऑड है, विषम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n में 1 प्लस कर दीजिए, n + 1/2, तो n की जगह पे कितना हो गया 3, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 + 1/2 अर्थात कितने हो जाएगी? 3 + 1 4, 4/2 2, अर्थात 2 अंक होंगे ये। ठीक हो गया? इन 144 there are 3 digits, there are 3 digits means 3 digit, 3 odd, so its square root, so its square root will have, its square root will have 3 + 1/2 means 2 digits। समझ में आ गया? 144 में 3 डिजिट हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी? n + 1/2, 3 + 1/2, 4/2, मतलब 2 डिजिट होंगी। और वैसे भी आप देखोगे 144 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है? 12 निकलता है, तो 2 डिजिट नंबर है कि नहीं है? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वही आपको विदाउट कैलकुलेशन आप ये जान रहे हैं कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। 144 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है? 144 का स्क्वायर रूट निकलता है 12, तो 2 डिजिट तो निकली, और हमने पहले जान लिया इसमें कितने डिजिट होंगे? 2 अंक। ठीक हो गया? अब इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए। ठीक है, अब मैं यहीं से कर लेता हूं, ये आपका देखिए थर्ड वाला पार्ट, यही मैं अब लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है स्टैंड, मैं लिख लेता हूं 4489, 4489 में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं जो कि सम है, अतः इसके वर्गमूल में कितना? n/2, 4/2 अर्थात 4/2 कितना? 2, 2 अंक होंगे। इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कितने अंक होंगे उसमें? उसमें होंगे डियर स्टूडेंट 2 अंक होंगे, 67 इसका स्क्वायर रूट निकलता है। ठीक हो गया? ठीक है ना? आप देखिए इंग्लिश में देखिए, इन 4489 there are 4 digits, 4 digits even है, then its square root will have 4/2 means 2 digits। सीधी सीधी बात होगी, सिंपल सा। इसमें देखिए
27,225, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, 5 अंकों की संख्या है ये, तो 5 अंकों की संख्या मतलब विषम है, ठीक है। तो विषम वाली ये है आपके पास, इसको देखिए 27,225 में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दीजिए 5 अंक जो कि विषम, 5 क्या है, विषम है ना। अतः इसके वर्गमूल में कितने, n+1, n की जगह 5 + 1/2, तो 5 + 1 कितना 6 और 6/2 कितना 3 डिजिट। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 अंकों की संख्या होगी जो जिसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। और 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, अब वो तो फिलहाल आपको ऐसा कुछ निकालना नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसको 165 इसका वर्गमूल निकलता है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं 27,225, देयर आर 1 2 3 4 5 डिजिट्स, और नंबर है, सो इट्स स्क्वायर रूट विल हैव n+1 मतलब 5 + 1/2 मीन्स 5 + 1 कितना होगा 6/2 कितना हो गया 3 डिजिट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं, 6 और थर्ड था, थर्ड वाला पार्ट किया हमने, ठीक हो गया, थर्ड वाले में हो गया था ना हमारा, थर्ड वाला हो गया तो फोर्थ वाला था। अब फिफ्थ वाला पार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये फोर्थ वाला था, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट की ओर आइए, देखिए अब आप देखो इसको, आप देखिए नंबर क्या है, ठीक है, संख्या आपके पास क्या दी हुई है उसको आप देखिए, नंबर आपके पास है 3,90,625, 3,90,625 में कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। 3,90,625 में 6 अंक, 6 अंक है जो सम है, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या है ना, जस्ट इसका आधा हो जाएगा 6/2 मतलब 3 अंक होंगे। जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा उसमें 3 अंक होंगे, क्योंकि इसमें कितने अंक है 6, तो स्क्वायर रूट 6/2, स्क्वायर रूट में इतने अंक होंगे, 3 डिजिट का वो नंबर होगा कोई, ठीक है डियर। इंग्लिश में भी लीजिए, इन 3,90,625 देयर आर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर आर कितनी डिजिट की नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। इस स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे, क्योंकि ये n जो है ये इवन है, सम संख्या है ना, तो इसका स्क्वायर रूट में होंगे 6/2 मीन्स 3 डिजिट्स, ठीक है। इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसमें 3 अंक होंगे, 3 डिजिट्स होंगी। अब आप इनके स्क्वायर रूट निकाल के भी देख लेना, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जिस इस नियम का जो हमने यूज किया है ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं दी हुई है, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में, ये रूल उन्हीं नंबर को लगता है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उन्हीं के लिए नियम है। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक हैं तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे यदि n सम है, या n+1/2 अंक होंगे यदि n क्या है, विषम है, ठीक है। इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑफ n डिजिट्स then its square root will have n/2 digits if n is even, or n+1/2 digits if n is odd, ठीक है। सीधी सीधी बात है, कोई संख्या है उसमें 5 अंक है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या उसमें 5 अंक हैं, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 5 क्या है, ऑड है, विषम है ना, तो 5 + 1 कर लीजिए 6,
और 6/2 3 आ जाएंगे, सीधी सीधी बात। ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट। और यदि कोई संख्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसमें 8 डिजिट है, 8 अंक है, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हो जाएंगे? 8/2 4, सीधी सीधी बात। ठीक है? तो इस रूप में क्वेश्चन करना, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।